गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज संडे का दिन है और आई थिंक 25 तारीख है आज, है ना। और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है रुद्रपुर का। और दोस्तों, सुबह का टाइम है ना। आज रात हम लोग मूवी वगैरह देख के सोए तो सुबह लेट उठे, है ना। और वैसे भी एक ही दिन मिलता है सचिन जी का, वही सुबह निकल जाते हैं ऑफिस में, रात में आ रहे हैं 8 से 9। टाइम तो है नहीं बिल्कुल भी, तो मेरे को भी तो टाइम चाहिए, है ना भाई। संडे का दिन है तो हमने डिसाइड करा, और वैसे भी कभी कभी तो बनता है दोस्तों। तो हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। मौसम आप देख सकते हैं, औसम मौसम है, बारिश का माहौल है, बहुत ही प्यारा वाला। ये देखिए, चहल पहल शुरू हो चुकी है क्योंकि पूरे 9 बज रहे हैं और मौसम, बिजली अभी बहुत तेज कड़क रही थी। ये लोगों की आवागमनी आप देख सकते हैं, है ना। तो बस दोस्तों, नाश्ता करने के लिए निकले हैं। कुछ अच्छा अच्छा खाते हैं, कुछ अच्छा मीन्स अच्छा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप पानी का नजारा, कुत्ता भी भीग रहा है मौसम का लुत्फ उठाते हुए। और ये आप देखिए, ये हम मेन मार्केट में प्रवेश कर चुके हैं और शानदार मौसम, वाओ। और सचिन जी की बातें वाणी सुनिए आप। क्या मौसम हो रहा है बियर पीने का और चिकन पकौड़ा खाने का। बल्कि मैं चिकन खाता नहीं हूँ, लेकिन हाँ उसके साथ चखने में। अभी बताइए आप, अभी क्या खिलाएंगे? अभी हम खिलाएंगे आपको गंदे से छोले भटूरे क्योंकि यहाँ के फेमस वही हैं। सजना ये जो तेरा मेरा प्यार है। दोस्तों, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, रिम झिम झम 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 वाली। ये आप देखिए, बहुत प्यारी बारिश और रोमांटिक सॉन्ग्स का माहौल हो रहा है। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, आग लगी क्या मेरे मन में आग बुझाई। बहुत प्यारा वाला मौसम हो रहा है। ये देखिए, बहुत बारिश हो रही है और अभी तो बिजली भी इतनी धड़ धड़ चमक रही थी, अभी शांत हुई है। ये कहाँ आए हम? ये हम आए हैं रुद्र वेंडिंग जोन। ये क्या है बाबू? यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। सचिन जी लेके आ रहे हैं नाश्ते के लिए। देखिए, जूस कॉर्नर्स। आगे देखो ना, वाओ सुपर। अभी सुबह सुबह ये है लास्ट में, ये है तो वाओ। और हम लोग आ चुके हैं स्टॉल पे, छोले भटूरे के शानदार। दोस्तों, ये सचिन जी आज मुझे नई जगह लेके आए हैं नाश्ते के लिए, क्योंकि यहाँ मैं पहली बार आई हूँ। अभी मैंने पूछा कि आप इतना टाइम से मुझे क्यों नहीं लेके आए, तो कह रहे हैं यहाँ पे मतलब थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं रहता है यहाँ पे। तो हालांकि जगह तो बहुत अच्छी लग रही है, आप ये देखिए, है ना। ये लाइन से अभी तो बंद है,
ये सचिन जी आ रहे हैं वहां से, कुलचे का स्टॉल है वहां पे। और ये बहुत अच्छी सी सारी लाइन से शॉप्स लगी हुई हैं, ये आप देखिए। ये फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ इस साइड। ये भी सब शॉप्स हैं अभी बंद है, सुबह का टाइम है, ये शाम को खुलती हैं सब, है ना। ये आप देखो, और मौसम वाकई में बहुत शानदार हो रहा है दोस्तों, इतना प्यारा वाला मौसम हो रहा है। और एक्चुअली मैं आज आपको मैं बताऊं, रात तो हम लोग सचिन जी आजकल रोज ही, आजकल ही क्या 1 साल हो गया, 1 साल से सचिन जी का, जब से मैंने आपको बताया कई बार ब्लॉग में मैं मेंशन कर चुकी हूँ कि सचिन जी की जो कंपनी है वो कहीं दूर शिफ्ट हो रही है, जो कि अब महीने भर में फाइनली शिफ्ट हो जाएगी। तो अभी तो फिलहाल सचिन जी और भी देर में आया करेंगे फिर, है ना, क्योंकि लंबा रास्ता हो जाएगा। तो बस यही है दोस्तों, लेकिन वही है कि नौकरी के बिना भी कुछ नहीं है ना। तो भैया पेट पालने के लिए और अपनी जिंदगी अच्छे से चलाने के लिए सब करना पड़ता है ना। तो यही है दोस्तों, फिलहाल ये है कि सचिन जी रोज वही 8, 8:30, 9, 9:30 ऐसी बज जाते हैं, है ना। हालांकि मेरे फादर इन लॉ का आंखों का ऑपरेशन भी हुआ था, वो भी जब रुके हुए थे मेरे पास, वो 3-4 दिन रुके मेरे पास, है ना पापा। और मालिक क्योंकि गांव में हमारी जमींदारी है, खेती बाड़ी सब कुछ है, तो करती तो लेबर है, लेकिन पापा को सारा देखना पड़ता है, तो इसलिए पापा को जाना भी जरूरी था, इसलिए मैंने उनको जाने दिया, भाई उनकी मजबूरी है ना। तो फिर वहां का कौन देखेगा। तो इसी चक्कर में सचिन जी उस टाइम पे भी बहुत लेट आ रहे थे। ये मेरे आ गए छोले भटूरे दोस्तों, ये मेरा गर्मा गर्म छोले भटूरे आ गए, शानदार छोले और प्याज, ये है मिर्चा मैं खाती नहीं, और गर्मा गर्म फूले फूले छोले भटूरे। और सचिन जी वो है वहाँ, वो स्टॉल है वहाँ, उनकी शॉप है। तो बारिश हो रही है, हालांकि मेरा भी बाहर खड़े होके खाने का मन हो रहा था, पर सचिन जी डांट देंगे, है ना। तो मैं खाती हूँ गाड़ी में और एंजॉय करती हूँ छोले भटूरे दोस्तों, बड़े ही टेस्टी छोले भटूरे। और सुबह सुबह खा के पेट को भी मजा आ गया, है ना। मौसम बहुत शानदार हो रहा है दोस्तों। और बस सचिन जी आ रहे हैं, कुलचे पैक कराए सचिन जी ने घर के लिए, बड़े मजेदार। यहाँ जो पहली बार खाऊंगी कुलचे, देखती हूँ कैसे हैं। और ये सचिन जी ने कुलचे पैक करा दिए हैं, इसमें गर्मा गर्म अच्छे शानदार वाले कुलचे हैं दोस्तों। और मौसम तो शानदार हो ही रहा है। और बस नाश्ता कर लिया है और चलते हैं घर पे, क्योंकि जैकी को छोड़ के आई हूँ दोस्तों। जैकी सो रहा था आराम से, मौसम अच्छा हो रहा है, तो मैंने जैकी को डिस्टर्ब नहीं करा। अभी वो फ्रेश भी नहीं हुआ है, उसको जाके फ्रेश करवा के लाऊंगी। तो 9 बज रहे हैं दोस्तों, वो भी आराम से, मौसम अच्छा हो रहा है तो टांग फैला के सोया पड़ा था, है ना। तो ये कह रही थी दोस्तों मैं, सचिन जी को आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा, आजकल क्या 1 साल से टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो यही होता है, रात में या सुबह को एक वीकेंड ऐसा होता है कि जब भी थोड़ा बहुत हम हस्बैंड वाइफ को टाइम मिलता है तो हम थोड़ा सा बाहर निकल लेते हैं। ज्यादा दूर तो जा नहीं पाते, बस यही है कि संडे के दिन थोड़ा सा नाश्ता करने बाहर निकल लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा फील हो जाता है ना। बाकी ये है कि जब मेरे फादर इन लॉ भी आए हुए थे, तो भी सचिन जी रात में 9 बजे आ रहे थे घर, है ना। तो मुझे बुरा भी लग रहा था, लेकिन वही है कि क्या कर सकते हैं, है ना। प्राइवेट सेक्टर में ये सब करना पड़ता है दोस्तों, है ना। तो बस चलते हैं घर की तरफ। मौसम आप देख सकते हैं, ये यहाँ का नज़ारा है ना। ये शॉप्स अभी बंद है। ये सचिन जी आ गए हैं और चलते हम अब घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। और बहुत ही शानदार वाला मौसम पे तो दिल आ रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये देखो, आपको मैं बाहर से दिखा दूँ, पानी पड़ रहा है झम झम झम, बहुत अच्छी बारिश हो रही है रुद्रपुर में आज संडे के दिन सुबह सुबह। अभी तो बिजली भी चमक रही थी, पर अभी बिजली नहीं चमक रही है, पर मौसम बहुत शानदार हो रहा है यहाँ। दोस्तों ये घर के लिए थोड़ा सा सामान लेना था, ब्रेड, रस, जैकी के अंडे वगैरह। तो सुबह का टाइम है, अभी सारी शॉप्स खुली नहीं है। मेन मार्केट में भी दुकानें आपको दिखाई थी मैंने, अभी बंद ही है। तो यहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेना है। तो सचिन जी वही लेने के लिए उतरे हैं, अंदर हैं, और मैं गाड़ी में हूँ। ये शॉप भी आधी खुली है, अभी पूरी नहीं खुली है ना। तो क्या कहते हैं, ब्रेड, रस, अंडे वगैरह सचिन जी ले रहे हैं। और ये मेरा स्टॉल है, दुपट्टा है जो मैंने ऐसे करके डाल लिया है ना। बाकी ये है दोस्तों, चेहरा तो मेरा सही हो रहा है ना, नहाई नहीं हूँ पर मैं लग रही हूँ, नहाई सी लग रही हूँ ना, है ना। और ये हम अपनी कॉलोनी में आ चुके हैं। ये आप देखिए, यहाँ से थोड़ा सा यू टर्न ले गए हैं और हमारा घर आ जाएगा दोस्तों। तो आज है संडे दोस्तों, और संडे की शुरुआत बढ़िया वाली मस्त वाली हो चुकी है। पीछे रखे हैं ये मेरे पन्नी में कुलचे,
है ना, जो कि जब भूख लगेगी तो हम घर में खाएंगे। और हालांकि मुझे छोले भटूरे खाने के बाद ना लस्सी का शौक है, लस्सी जरूर, अगर मुझे मतलब यहाँ मेन मार्केट में नहीं भी मिलती है तो मैं घर पे जाके दही का पैकेट ले लेती हूँ और लस्सी बनाती हूँ, है चिल्ड वाली, है ना, उसमें बर्फ के क्यूब्स और रूह अफ़ज़ा डाल के। रूह अफ़ज़ा की बोतल हमेशा मेरे यहाँ अवेलेबल रहती है दोस्तों, क्योंकि लस्सी वगैरह आप बनाए ना उसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा आप डाल दें तो मजा ही आ जाता है, बाजार वाला फील आ जाता है बिल्कुल, तो है ना। लेकिन आज मौसम ठंडा हो रहा है, मेरे गले में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं लस्सी वस्सी तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन चाय तो बनेगी, है ना। चाय तो वैसे भी हम 2 बार तो हम गटक चुके हैं, है ना, एक प्लेन एक रस के साथ। आज मौसम ऐसा हो रहा था ना, जब सो के उठे ना दोस्तों हम सुबह, तो इतनी बिजली कड़क रही, इतनी बिजली कड़क रही भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकती। और एक आज की अपडेट दे दूं दोस्तों। अब एक अपडेट ये है कि मेरी हाउस हेल्पर जो आती थी उसको छुट्टी दे दी है मैंने दोस्तों। मतलब अब मैं ही झाड़ू पोछा बर्तन करूंगी अपने घर का। उसका कारण यह है दोस्तों, उसका और मेरे टाइमिंग मैच नहीं हो पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो कुछ काम में गड़बड़ थी या कुछ थी, लेकिन बस ये थे कि उसके और मेरे टाइमिंग मैच नहीं हो पा रहे थे। वो आती थी, उसको आते आते 11, साढ़े 11, 12 बज रहे थे दोस्तों, है ना। और मेरे यहाँ काम देखिए, सचिन जी ऑफिस चले जाते हैं, मेरा तो नहाना धोना पूजा पाठ वगैरह सुबह ही हो जाती है। जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं, मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, उनको पता है कि मैं सुबह ही नहा धो के पूजा वगैरह कर लेती हूँ। आज संडे है तो आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि सचिन जी आज घर पे है, तो आज संडे वीकेंड की बात अलग होती है, अदरवाइज मेरा रोजाना का जो है वो मेरा सुबह ही सारा काम हो जाता है ना। तो उसके बाद खाना वगैरह भी मेरा सब सचिन जी टिफिन लेके जाते हैं, प्रॉपर लंच लेके जाते हैं, नाश्ता खाना सब मेरा 9 बजे तक बन जाता है। फिर मैं बर्तन वगैरह खाली कर देती हूँ, बस झाड़ू पोछा बर्तन रह जाते हैं। अब आप ये सोचिए, गर्मियों का टाइम है ना, किसी भी गेस्ट को आना है। मेरे फादर इन लॉ आए हुए थे इन दिनों बीच में, है ना, तो उनकी वजह से घर में जब कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, सास ससुर वगैरह होते हैं, तो और भी जो कोई हारिया बीमारी है लोग देखने मिलने आते हैं। तो सुबह के गर्मियों में ये होता है कि आदमी जिसको आना है या तो 12 बजे तक आ जाता है, 12-1 बजे तक, या फिर उधर 4 बजे के बाद शाम को आते हैं जो भी गेस्ट वगैरह आने होते हैं, क्योंकि दोपहर में तो इतनी गर्मी होती है कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता, और जो निकलता है वो भी बेवकूफी है, बहुत ही मजबूरी में निकलता है दोस्तों। तो वो 12-12 बजे आ रही थी, है ना, तो मेरे उसके टाइमिंग मैच नहीं हो पा रहे थे दोस्तों। फिर भाई मैंने कह दिया अगर तेरा हिसाब नहीं बैठ पा रहा है तो भाई रहने दे, है ना, क्योंकि दोस्तों फिर वही है, जब 12 बजे तक मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर लूंगी तो फिर बचा ही क्या। मेन होता है झाड़ू पोछा दोस्तों, क्योंकि हिंदुओं में तो वैसे भी, और मैं स्पेशली मेरा तो ये रहता है कि सुबह झाड़ू पोछा 9-10 से 11 बजे तक भी ठीक है, चलो चलता है। 11 बजे तक भी मैं कुछ नहीं कहती थी दोस्तों। हालांकि ये बात मैंने कभी व्लॉग में मेंशन नहीं करी, लेकिन आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये दोस्तों मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने जो है उसको भाई छुट्टी दे दी। अब कोई अच्छी सी अगर मिल गई तो ठीक है, जिसके मेरे साथ टाइमिंग मैच हो गए, अदरवाइज मैं खुद ही झाड़ू पोछा बर्तन अब फिलहाल करूंगी, है ना, जब तक नहीं लग रही नई हाउस हेल्पर। और वैसे भी दोस्तों मुझे सर्दियों में ज्यादा दिक्कत होती है ना, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा मेरा बीपी का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, मुझे ठंडे पानी से एलर्जी है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। कर तो लेती हूँ लेकिन फिर मैं बीमार पड़ जाती हूँ। गर्मियों में इतना मुझे जो है नहीं लगता। और वैसे भी दोस्तों मेरा ये है, जब मैं ठान लेती हूँ ना ये काम मुझे ही करना है, तो मैं फटाफट अपनी कमर कस लेती हूँ और जल्दी से झाड़ू पोछा अपना जल्दी झाड़ू उठाई, पूरे घर में मारी। क्योंकि सुबह तो मैं पूजा वाले कमरे में और मेन गेट पे लगा के ही आती हूँ झाड़ू पोछा। तो जब सचिन, अब मैंने ये करा है दोस्तों कि जैसे सचिन जी जिम जाते हैं तो मैं नहाने जाती हूँ उस बीच में। जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं, जो मेरे रोज व्लॉग्स देखते हैं, ये बात उनको पता है। तो मैं इतनी देर में फटाफट जैसे सचिन जी जिम के लिए निकलते हैं, मैं पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद नहाने जाती हूँ। तो जब सचिन जी जिम से लौट के आते हैं तो मेरा घर पूरा साफ हुआ मिलता है, मतलब झाड़ू पोछा करा हुआ मिलता है, और मैं नहा के पूजा करने के लिए बैठ रही होती हूँ। तो फिलहाल की अपडेट यही है कि मेरी हाउस हेल्पर छूट चुकी है, अब मैं ही अपने घर का झाड़ू पोछा कर रही हूँ फिलहाल। और कोई अगर अच्छी सी मिल जाती है जिससे मेरे टाइमिंग मैच हो जाते हैं, कोई ढंग की, तो मैं हाउस हेल्पर लगाऊंगी, नहीं तो फिलहाल मैं खुद ही अपना जो है घर का करूंगी दोस्तों, है। तो ये है, अब जाऊंगी तो झाड़ू पोछा बर्तन है नहीं, झाड़ू पोछा है, फटाफट करके नहा के फ्रेश होके, और नाश्ता हमारा हो ही गया है दोस्तों। और मेरा ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कि मैं मतलब चाय रस, तो देखिए मैं वैसे भी रोजाना का मेरा है, क्योंकि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, तो मैं चाय रस तो वैसे भी जब चाय पीती हूँ तो उसके साथ 2 रस खा लेती हूँ। और मेरा मानना यह है दोस्तों, भगवान जी आपका भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, ये तामझाम नहीं देखते कि आपने क्या खाया क्या नहीं खाया। भाई बीमारी है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, भगवान जी को भी पता है ये बात, है ना। तो 1 आध रस खा के अगर मैं नहा के पूजा कर लेती हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी जो लोग मानते हैं वो उनका अपना हेडेक है ना। आइए, सचिन जी को देर हो रही है क्योंकि अंदर मार्केट में भीड़ है, सचिन जी आ रहे हैं।
मेरे ख्याल से पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो आज की अपडेट यही है। 3-4 दिन हो गए जिस दिन मेरे फादर इन लॉ रुके हुए थे, ये तब की बात है। उसका मेरा थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी हो गया था इसी बात को लेके कि वो 12:15 पे आई और बहुत लेट हो रहा था और मेरे गेस्ट आ रहे थे बराबर फादर इन लॉ से मिलने के लिए। ये सामान ले लिया है सचिन जी ने, ये आ गए हैं और हम चलते हैं हम घर की तरफ। दोस्तों हम घर पे आए तो सरप्राइज ये मिला कि सब सचिन जी के दोस्त और मेरी फ्रेंड्स सब घर पे आ गई। ये देखो ये बैठी है हमारी राधा भाभी है और हम अभी कुलचे लेके आए। ये नाश्ता करके आ रही है, हम बोल रहे हैं हम कुलचे लगा ले तो ये मना कर रही हैं। हालांकि हम लगाएंगे तो थोड़े 2-4 तो इन्हें खिलाएंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। चाय बना के हमने बाहर ड्राइंग रूम में भेज दी है और आप ये देखिए ये है हमने चाय बनाई, चाय भेज दी। ये रहे हमारे कुलचों के पन्नी। लाइट को अवॉइड कीजिएगा, डिम है, लाइट नहीं आ रही, इन्वर्टर की है। ये ब्रेड है, ये सामान थोड़ा बहुत, ये दूध गर्म हो गया। अब निकालती हूँ मैं कुलचे और हम कुलचे एंजॉय करते हैं, है ना। क्या खिलाया मम्मी ने आज? दाल चावल? कौन सी वाली दाल? पीली वाली? मीठी वाली दाल कौन सी होती है? दाल तो दाल होती है, दाल में नमक डलता है। मेरी मम्मी की स्वाद हाथ से स्वाद आता तुम्हारी मम्मी ने चीनी डाली आज? हाँ। और मम्मी ने रोटी भी खिलाई है ना? मम्मी ने रोटी भी खिलाई है? क्या खाया बताओ, बताओ आंटी को। और आंटी के लिए तो तुम लाई नहीं, तुम लॉलीपॉप खा रही हो हैं, आंटी को भी खानी है। अभी थोड़ी देर में दूंगी आप को। डंडी थमा देगी आंटी कहाँ पे है। अब दे दो आंटी को, आप आंटी के लिए तो तुम लाई नहीं। बताओ चियो। बता दो, बताओ है। क्या है, खत्म हो गई? हाँ तो ये है मेरी तख्ती आज, जो कि बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग में अपने दिखा रही हूँ। और ये रही चौक, इस पे मैं लिखती हूँ मोटो, है ना, और लिख के यहाँ पे टांग देती हूँ ताकि चलते फिरते मेरी नज़रों के सामने रहे और मैं मोटिवेट होती रहूँ, है ना। और आज मैंने इन भाभी से कही कि तुम बताओ मुझे मोटिव क्या लिखूँ मैं। तो ये नेट पे सर्च कर रही है, बोली मैं नेट पे सर्च करती हूँ नहीं है। बताओ दोस्तों अब मैं इसमें क्या लिखूं। मैंने इस पे इससे पहले लिखा हुआ था कि दुनिया में कोई आपका साथ नहीं देता, आप अकेले आए हो अकेले जाओगे, अपने लिए अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है और अपना स्टैंड खुद ही लेना पड़ता है ना। अब ये मैंने अभी डिलीट मारा है, सब इसको मिटा के अब दूसरा मोटो लिखती हूँ। अब ये तो सर्च मार रही है, मैं इतनी देर में लिख भी दूंगी। पागल हो क्या? राइटिंग कितनी अच्छी है तुम्हारी भाभी। बहुत अच्छी है। मैं तो कार्टून बना दूं, मेरी इतनी अच्छी राइटिंग होती है। इतनी अच्छी राइटिंग आ का इमला कर दी तुमने तो, आ इतनी सुंदर। ओफो ओ भगवान, भाभी तुम तो कहीं टीचर वीचर हो जाओ बड़ी शानदार वाली। देखियो क्या राइटिंग आ रही है, मोतियों की तरह आ रहे हैं शब्द। ओफो भाई साहब, अरे उफ उफ। जैकी चुप, बिल्कुल आवाज नहीं आए मुझे। छापा क्या है ये? क्या है? इंसान की नीयत अगर साफ नहीं हो तो कितना भी बड़ा बनने की कोशिश करें छोटा ही रहेगा। वाओ सुपर। आज का विचार ये है, आज का विचार देखिए कितनी शानदार बात। सीधी करो तख्ती जरा। इंसान की नीयत अगर साफ नहीं हो तो कितना भी बड़ा बनने की कोशिश करे छोटा ही रहेगा। वाओ माइंड ब्लोइंग। अब ये तख्ती मेरी टंगेगी यहाँ पे। दोस्तों 3 बज रहे हैं और सुबह मेरे और सचिन जी के सब फ्रेंड सर्कल 1 बजे तक गए सब लोग, तो वही हंसी मजाक और चाय नाश्ता ये सब चलता रहा 1 बजे तक।
उसके बाद अब 3 बज रहे हैं दोस्तों, और उसके बाद फिर हमने सचिन जी ने खरबूजा वगैरह काटा हमने खरबूजे खाए, बनाना शेक बनाया, तो पेट काफ़ी हैवी हो चुका था। तो लंच में फिर क्या ही, हम ही 2 लोग हैं, क्या मतलब चाहे लंच बना लो या ये सब कुछ खा लो। तो अब 3 बज रहे हैं ना, और वैसे भी वीकेंड पे मेरा ये रहता है दोस्तों, खाना तो रोज़ ही खाते हैं ना, तो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाएँ। तो सुबह हमने छोले भटूरे खाए, फिर कुलचे खाए, फिर बनाना शेक पिया, फिर हमने खरबूजे खाए। अब मैं बनाने जा रही हूँ चीले, सूजी और बेसन के चीले। 3 बज रहे हैंगे, तो लाइट आ नहीं रही है, लाइट डिम हो रही है क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है, जिस वजह से लाइट नहीं आ रही है दोस्तों। तो प्लीज़ लाइट के मैटर को अवॉइड कीजिएगा। डिम लाइट हो रखी है क्योंकि इन्वर्टर की चल रही है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी किचन में भाई साहब। ये मैंने पीस दी है, लाइट डिम है, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, लाइट का इशू अवॉइड कीजिएगा। ये बना दी है मैंने चटनी, इसमें एक ये पुदीने की चटनी है, इसमें एक डंडी ये रह गई, इसको निकाल देती हूँ, है ना। ये पुदीने की चटनी बनाई है, और दोस्तों ये कर दिया है मैंने बैटर तैयार। इसको लाइट में लेती हूँ थोड़ा सा। ये सूजी, इसमें मैंने सब चीज़ डाली है दोस्तों। चीलों में आपको दिखाऊं, देखो ये बारीक बारीक चॉपिंग, क्योंकि जितनी भी वेजीज मैं डालती हूँ बहुत बारीक चॉप करके डालती हूँ। चॉपर में हालांकि मैं नहीं कुछ भी काटती, हाथ से ही काटती हूँ, लेकिन बारीक चॉप करती हूँ। इसमें शिमला मिर्च है, हरी मिर्ची है, प्याज है, लहसुन है, बारीक कटा हुआ अदरक है, हरा धनिया कटा हुआ है खूब सारा, कस्तूरी मेथी डाली है, अजवाइन है, नमक है, गरम मसाला है, थोड़ा सा चाट मसाला है, चंकी चाट मसाला, और और इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसन और सूजी का घोल है। ये बेसन और सूजी के घोल में ये सारी वेजीज मैंने डाली हैं, क्योंकि सूजी जो है पानी सोखती है, इसलिए 10-15 मिनट के लिए इसे मैंने रेस्ट होने रख दिया था। अब बनाने जा रही हूँ चीले। चटनी ये मैंने पीस ली है, टोमेटो सॉस निकालूंगी, और बस गर्मा गर्म जो है, लाइट देखिए आप कितनी डिम हो रखी है, चीले उतारती हूँ। यही हमारा आज का लंच ब्रंच, अब आप जो भी कह ले इसको, है ना। कितनी डिम लाइट हो रही है ना। तो बस चलिए बनाती हूँ गर्मा गर्म में चीले। दोस्तों ये बन रहा है तवे पे चीला, और ये इसमें चटनी कर दी है। ये टमाटर लगाऊंगी अभी चीले के ऊपर, इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल करूंगी टमाटर, फिर उल्टूंगी। ये बैटर है, और देखा तो टोमेटो सॉस ख़त्म हो चुकी है, दोनों पाउचेस। इन वाले पाउचेस में ना दोस्तों ये वाला नुकसान रहता है, जब ख़त्म हो जाती है ना, हालांकि इसमें भी अभी ये पिचकू है, काफ़ी टोमेटो सॉस होगी, तो मैं क्या करूँगी, वेस्ट क्यों करना है ना। इसको अभी कट करती हूँ उससे, क्या कहते हैं, कैंची से, और इसमें से टोमेटो सॉस निकालती हूँ। और पुदीने की चटनी ये मैंने कर दी है दोस्तों, है ना। और अब अगली बार से ध्यान रखूँगी, शीशी वाली मंगाऊंगी तो उसमें थोड़ा सा ये दिक्कत नहीं होती है ना। इसको अभी कट करती हूँ मैं। ये बन के तैयार हो गया चीला। ये टोमेटो सॉस उन्हीं पाउचेस में से मैंने निकाली है, उन्हें काट फाड़ के, और ये है हरे धनिए की चटनी, है ना। और बस सचिन जी को फटाफट, लाइट बहुत डिम हो रखी है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर की चल रही है दोस्तों, मौसम हो रखा है यहाँ का खराब, तो लाइट का इशू अवॉइड कीजिएगा। और इसे मैं जल्दी सॉर्ट आउट कराती हूँ किचन की लाइट को, है ना। चलिए, सचिन जी को चाहिए दही भी चीलों के साथ, तो मैंने लोटे में कल रात जो है दही जमाया था, तो ये दही में ऊपर तो पानी है, नीचे ये इतना बड़ा लोटा है, पूरा दही, आधा किलो दूध का दही जमाया था। तो ये दही निकालती हूँ इसमें से मैं। ये देखिए आप, गाढ़ा दही है, इसको मैं लेके आती हूँ, क्योंकि अच्छा भी लगता है चीले वगैरह इस तरीके कुछ हो, तो आप दही के साथ खाइए तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये है दही लेके आती हूँ मैं। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और लाइट नहीं आ रही है यहाँ। आज इतवार के दिन, संडे के दिन मतलब, सुबह सुबह बहुत ही तेज़ आंधी तूफ़ान और बहुत ही तेज़ बारिश हुई है, जिसके चलते आज पूरा दिन हो गया है। 1 घंटे के लिए आई थी लाइट। जब मैं मार्केट, मतलब जब सुबह हम नाश्ता वगैरह करके आए थे और घर आए थे, तो मेरे गेस्ट लोग आए हुए थे, मेरे और सचिन जी के फ्रेंड्स आए हुए थे। तो जब हम लोग जिसके की मैंने व्लॉगिंग की है, तो उस समय थोड़ी देर के लिए, मेरे ख्याल से आधे घंटे के लिए लाइट आई थी। उसके आधे घंटे लाइट आई और उसके बाद से अब तक 5 बज रहे हैं, अब तक लाइट नहीं आई है दोस्तों, हैं। और इसीलिए जो है, जो मैंने किचन में व्लॉगिंग की, जो मैंने क्लिप्स बनाई, तो उसमें लाइट इतनी डिम है। एक्चुअली में दोस्तों ये बात मैंने पहले भी मेंशन करी है कि मेरा घर इस तरीके से बना हुआ है कि किचन, टॉयलेट, बाथरूम सब अंदर ही अंदर है, डाइनिंग एरिया वगैरह। तो पीछे की साइड जाल है और आउटर एरिया ओपन है, तो बीच का जो डाइनिंग एरिया वगैरह है, या किचन भी मेरी अंदर ही आती है डाइनिंग एरिया के सामने। तो अगर लाइट नहीं होती है ना, तो दिक्कत हो जाती है, अंधेरे का इशू हो जाता है। और
और इन्वर्टर का ये है दोस्तों कनेक्शंस हर जगह, चाहे बेडरूम हो चाहे बाहर का एरिया हो, हर जगह इन्वर्टर के कनेक्शंस हैं। लेकिन ऐसे हैं कि कुछ कनेक्शन, चाहे किचन की बात ले लीजिए कि आधे कनेक्शंस लाइट के हैं और आधे कनेक्शन उसमें इन्वर्टर इन्वॉल्व है। तो जब इन्वर्टर पे मतलब चलती हैं लाइट्स तो थोड़े डिम हो जाता है। तो मैं जो अभी व्लॉग्स बनाए मैंने, तो लाइट बहुत ही डिम हो रही थी, लाइट का इशू हो रहा था क्योंकि एक तो अंधेरा अंधेरा वैसे हो रखा है, बादल बादल हो रखे हैं यहाँ, और उस पर लाइट नहीं आ रही है ना। और अब भी मैं रूम में बैठी हूँ तो आप ये देख सकते हैं ऊपर वाली जो सीलिंग वाली लाइट्स हैं ये वो जल रही हैं। तो इस वजह से मेरा कलरफुल फेस आ रहा है, येलो और ब्लू लाइट्स आ रही हैं दोस्तों। और बाकी ये है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइट्स को अवॉइड कीजिएगा, है ना। अब मुद्दा ये है दोस्तों, अब हमने अब 3:30 बजे जो है हमने चीले वगैरह खाए हैं भरपूर मात्रा में। 2-3 चीले सचिन जी ने खाए हैं, 2 चीले मैंने खाए हैं, है ना। और पेट हो रहा है हैवी। तो अब डिनर में ये है कि अगर सचिन जी तो मना कर रहे हैं कि मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा, डिनर नहीं करूंगा, बस 1 ग्लास हल्दी वाला दूध पीऊंगा सोते समय, है ना। और मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाने वाली क्योंकि मेरा पेट तो वैसे ही फुल हो रहा है दोस्तों, है ना। तो ये है, लाइट अभी आई नहीं है। बाकी ये है दोस्तों, आज का दिन बहुत अच्छा कटा, संडे का दिन जो है, क्योंकि वैसे भी दोस्तों एक तो सुबह अच्छी हो गई, उठते के साथ ही मौसम इतना सुहावना हो गया, ऐसा मानसून की एंट्री हो गई। और दूसरी चीज़, फिर जैसे ही हम घर आए तो फ्रेंड्स आ गए, है ना, तो और अच्छा हो गया। उसके बाद दोस्तों ये हो गया कि मौसम तो आज पूरा दिन अच्छा रहा ही है। फिर और क्या था, हाँ दोस्तों, एक चीज़ और कि 24 तारीख को जो थी मेरी देवरानी की, जिसकी अभी देवर की जिसकी मेरी अभी शादी हुई है, उसकी वाइफ की, मतलब मेरी देवरानी की 24 तारीख को, 24 मई को बर्थडे थी। अब 26 मई को, यानी कि आज 25 मई है, कल उसकी भाभी की बर्थडे है, चारू की, जिसका नाम चारू है दोस्तों। तो जैसे कि मेरे एक भाई भाभी हैं, मतलब हम रियल 2 भाई बहन हैं। मेरा भाई छोटा है, भैया भाभी छोटे हैं। नैन्सी जो कि मेरी देवरानी है, उसके भैया भाभी बड़े हैं। तो है मतलब सेम, इधर जैसे हम देवरानी जेठानी है तो मेरे भी सगा एक भाई बहन है, और मतलब सगा एक भाई है और उसका भी सगा भाई है, बस एक ही है। वैसे तो मतलब कज़न्स बहुत हैं उसके भी और मेरे भी, लेकिन सगा रियल भाई है, रियल ब्रदर जो है एक ही है। उसके बड़े भैया हैं, बड़े भैया भाभी हैं, और मेरे छोटे भैया भाभी है ना। तो कल उसकी भाभी, मतलब मेरी देवरानी नैन्सी की भाभी चारू का बर्थडे है। तो मैं उसको YouTube पे ओपनली तहे दिल से जन्मदिन की ढेर सारी मुबारकबाद देती हूँ। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे चारू इन एडवांस। आज 25 तारीख है, कल 26 तारीख है। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। खूब खुश रहो, हमेशा हंसती रहो और खूब लंबी उम्र हो तुम्हारी, है। और 26 के बाद आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है, 27 या 28 की चारू के हस्बैंड यानी नैन्सी के बड़े भैया की बर्थडे है। तो उनको भी मैं आज ही इस व्लॉग में बर्थडे विश करती हूँ। हैप्पी बर्थडे भैया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मेरी देवरानी नैन्सी, उसके भाई भाभी की बर्थडे ऐसे सीरीज़ में आती है। 24 को नैन्सी का होता है, 26 को उसकी भाभी चारू का होता है, और आई थिंक 27 या 28 में उसके बड़े भैया का बर्थडे होता है ना। तो ऐसे कितना अच्छा है सीरीज़, है ना। ऐसे करके बहन भाभी और भैया, है ना, तीनों की बर्थडे मई में आ जाती है। तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे चारू एंड बड़े भैया। और बाकी चारू का नाम मैं मेंशन कर रही हूँ, चारू मेरे ब्लॉग्स में पहले भी आई है क्योंकि शादी में मैंने ब्लॉग्स में उसको लिया है। और बाकी ये है कि उसकी एक फ़ोटो प्यारी सी, दोनों की, उसकी और उसके हस्बैंड की यानी नैन्सी के भैया भाभी की एक फ़ोटो मैं इस वीडियो में एडिट करूँगी। आप सब लोग देखिएगा और उन सबको तहे दिल से बधाई दीजिएगा, हैं। और बाकी ये है दोस्तों, आज पूरा दिन हल्ला गुल्ले के साथ, हालांकि लाइट ने बस थोड़ा सा इशू क्रिएट कर दिया, नहीं तो आज पूरा दिन हमारा जो है मस्ती भरा गया है। और पता ही नहीं चला आज पूरा दिन काम वाम में, मतलब सुबह इतनी अच्छी हुई, नाश्ता वाश्ता करके आए, फिर उसके बाद फ्रेंड्स लोग आ गए, उसके बाद दोपहर में हमने अपना घर में ताम झाम करा,
उसके बाद अब 5 बजे हैं दोस्तों और सचिन जी गए हैं थोड़ा सा मेरे मोबाइल का बहुत दिन से दोस्तों सचिन जी पे टाइम नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, है ना। तो वो मुश्किल से उन्हें एक संडे मिलता है, संडे में भी उनका क्योंकि यहाँ जो हिसाब है सिडकुल में 24/7 काम चलता है, छुट्टी नहीं होती है किसी की भी, चाहे ऊपर सीनियर डिपार्टमेंट हो या जूनियर डिपार्टमेंट हो। बस थोड़ा सा प्रॉफिट ये हो जाता है क्योंकि सीनियर डिपार्टमेंट है वो घर बैठ के काम कर सकता है, वर्क फ्रॉम होम है दोस्तों। तो ये है, ज़रूरत पड़ती है तो वो भी उन्हें भी ऑफिस जाना पड़ता है। तो ये है दोस्तों। अब सचिन जी थोड़ा सा ये है कि मेरे मोबाइल का जो है कवर आना था, तो बहुत टाइम से जो मेरे कवर नहीं आ पा रहा है, मेरा कवर जो है ख़राब हो गया है, तो उसका कवर लेने गए हैं। और मेरे ब्लड प्रेशर की मशीन है उसके सेल ख़त्म हो गए हैं, तो उसके सेल लेने गए। मतलब छुट्टी मुट्टी 2-4 चीज़ें हैं जो कि लेने गए हैं, और वो मैंने अभी इसलिए मंगाई हैं दोस्तों। फिर सचिन जी पे टाइम नहीं होता है, फिर उनका वो ये है कि 9 बजे निकल जाते हैं ऑफिस, 9 से 9 बजे आ रहे हैं आजकल तो घर में। तो आप ये बताओ फिर मैं क्या करूँ, है ना। और यहाँ मार्केट पास है नहीं, ये इस तरह की चीज़ें ऑनलाइन में मंगाती नहीं दोस्तों, है ना। छुट्टी पुट्टी चीज़ें मैं ऑनलाइन नहीं मंगाती, ये लोकल मार्केट से ही मंगाना मैं पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर कुछ अदली बदली करनी हो तो आप कर सकते हैं। और वैसे भी ऑनलाइन शॉपिंग दोस्तों कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं जो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे लोकल मार्केट से शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं लोगों को भी प्रेफर करूँगी कि आप लोकल मार्केट से ख़रीदारी कीजिए, ऑनलाइन ज़्यादा मतलब कीजिए, लेकिन जितनी ज़रूरी हो और कुछ यूनिक चीज़ें हों उसकी कीजिए, है ना। क्योंकि अगर सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग पे चले जाएंगे दोस्तों, तो फिर लोकल मार्केट का क्या होगा, ये सोचनीय प्रश्न है ना, विचारणीय प्रश्न है, विचार कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पे डी एंड करती हूँ। और फिर से एक बार चारू, तुम्हें जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, खुश रहो, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे चारू, और अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना कल। और इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे डी एंड करती हूँ। आपको कल फिर नए ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हंगामा करते रहिए। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कब ज़िंदगी की शाम हो जाए, इसलिए जितना जी अपनी ज़िंदगी को खुश होकर मस्ती के साथ जीजिए। टिल देन टाटा बाय बाय, लव यू।